कहते हैं कि कुदरत अगर कहर बरपाती है तो सृजन भी करती है। सीरिया में ऐसा ही कुछ हुआ था उस दिन सोमवार को जब भूकंप आया था। एक तरफ जलजला आया हुआ था और दूसरी तरफ सीरिया की एक मां अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। एक तरफ हजारों लोगों की जिंदगी छिन रही थी, दूसरी तरफ एक जिंदगी जन्म ले रही थी। सोमवार को जब भूकंप के जोरदार झटके लग रहे थे तब सीरिया के अलेप्पो में एक चमत्कार हो रहा था। फातिमा अहमद ने अपने तीसरे बच्चे को उसी दिन जन्म दिया। एक के बाद एक भूकंप के झटके आ रहे थे। सारे डॉक्टर अस्पताल छोड़कर चले गए थे। फातिमा का परिवार अस्पताल की पहली मंजिल पर था। फातिमा अपने नवजात बच्चे नज्म अल दीन महमूद के साथ अकेली थी। भूकंप के बीच में जब चारों तरफ मौत पसरी हुई थी, इमारतें गिर रही थी, इस मां को कुछ ईरानी मददगारों का साथ मिला और वो अस्पताल पहुंची जहां उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। ब्रेकिंग न्यूज तुर्की में आए भूकंप पर। भूकंप को पश्चिमी देशों की साजिश बताकर तुर्की ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। मतलब तुर्की का दावा यह है कि जिस भूकंप ने वहां 19,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली वो कुदरती नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत पश्चिमी देशों ने उसे अंजाम दिया। यानी तकनीक की मदद से तुर्की को इतने झटके दिए गए कि उसके कई इलाके कब्र बन गए। और तबाही के ऐसे ही हालात के बीच तुर्की का यह दावा बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि तुर्की के मुताबिक भूकंप के लिए अमेरिका का हार्प यानी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम जिम्मेदार है। और इसी प्रोग्राम की मदद से तुर्की में भूकंप पैदा किया गया। तुर्की की राजधानी अंकारा के मेयर ने यह बड़ा दावा करते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिनमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि तुर्की को निशाना बनाया गया और उसके पास के समंदर में ऐसी तरंगे पैदा की गईं जिससे तुर्की में भीषण भूकंप आ गया। बताया गया कि तुर्की में भूकंप आने से पहले आसमान में तेज बिजली कड़कती दिखाई दी थी। इसके साथ ही तुर्की के पास के समंदर में 2 अमेरिकी जहाज भी देखे गए थे। आशंका जताई गई कि इसी जहाज पर अमेरिका का हार्प यानी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम से जुड़ा सिस्टम रखा था और तुर्की में भूकंप लाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि अमेरिका का यह हार्प सिस्टम बेहद ताकतवर तरंगे छोड़ने में सक्षम है और इसका इस्तेमाल पृथ्वी के वातावरण की सबसे बाहरी परत आयनोस्फीयर की जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है। आयनोस्फीयर धरती की सतह से करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होता है और वहां हो रहे बदलाव या फिर दूसरी जानकारियां जुटाने के लिए हार्प से छोड़ी गई तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जो बेहद हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। और तुर्की ने आशंका जताई कि इसी सिस्टम का इस्तेमाल समंदर की गहराई में करके भूकंप पैदा किया गया। तुर्की ने अपने आरोप को साबित करने के लिए दलील भी दी। तुर्की के मुताबिक वहां भूकंप आने से पहले ही एक-एक करके हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम समेत कुल 9 देशों ने अपने दूतावास बंद कर दिए थे और इन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए तुर्की ने भूकंप के पीछे पश्चिमी देशों का हाथ बताया। तुर्की में अभी भी मलबे के नीचे से शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और साथ में लोगों को जिंदा भी निकाला जा रहा है। इसी उम्मीद में तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि जब तक हर एक मलबे की तलाशी पूरी नहीं हो जाती, राहत और बचाव का काम इसी तरीके से चलता रहेगा। 5 दिन हो चुके हैं, पूरी दुनिया से तुर्की में मदद पहुंच रही है, लेकिन अभी भी तबाही का इलाका इतना बड़ा है और इतनी ज्यादा इमारतें धराशायी हुई हैं कि राहत और बचाव कार्य में लगी तमाम टीमों को ये तय कर पाना भी मुश्किल हो रहा है कि कहां सबसे पहले मदद करें। इस बीच में तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोआन ने शुक्रवार को कहा कि उनके देश के दर्द को बयां करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। Acıyı tarif etmekte kelimelerin kifayetsiz kaldığını gayet iyi biliyorum. तुर्की के तेपेहन से ड्रोन फुटेज आया जिसमें चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है।